इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। इंटरनेट पर फिर एक वाइल्ड चीज हुई है। इस वाइल्ड चीज का नाम है दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट। तो दोस्तों फाइनली हैमस्टर कॉम्बैट का सीजन 1 का जो है रिजल्ट वो आ चुका है और तो क्रिएटर वाले लेवल को भी अचीव कर लिया था हैमस्टर कॉम्बैट पे। 18 नंबर पे मनोज दे था, है ना, सीजन 1 पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि मुझे कितने टोकन्स मिले हैं और कितना पैसा मुझे मिल सकता है हैमस्टर कॉम्बैट से। और जोरों शोरों से यूट्यूबर्स ने इस गेम का प्रमोशन किया, ऑडियंस को मैनिपुलेट किया गया मास लेवल पर, और नादान ऑडियंस फिर से इस जाल में फंस गई और उन्हें लगा कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, रोला होगा, मिलीनियर बन जाएंगे, बस टैप ही तो करना है, डॉलर से लेकर के क्रिप्टो करेंसी सब कुछ मिल जाएगा। बट इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस। ना ही इस गेम को खेल करके ऑडियंस को पैसा मिला और साथ ही साथ उनका टाइम भी वेस्ट हुआ। पूरे 5 महीने इस गेम्स को ऑडियंस ने खेला और उन्हें मिला बदले में $10, $5। कहने का मतलब आप 5 महीना बर्बाद किए तो आपको कुछ 800 रुपए मिल रहा है। अब तुम आप समझो कि क्या ये गेम एक्चुअली में लीगल था? नहीं, ये गेम एक तरीके से स्कैम है, बिकॉज एट द एंड ये एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन है। और कुछ लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, तो लॉर्ड लेवल पर तुम लोग पहुंच गए? थोड़ी सी देर की बात है, ग्रैंड मास्टर से हम लोड में जाने वाले हैं। 49 मिलियन बस आ जाए, 2-3 घंटे में शायद हो जाएंगे। 1 मिलियन जाते ही हम लोड के लेवल को अचीव कर लेंगे। अब आते हैं काम की बात पर। देखो, ये जितनी भी गैम्बलिंग कंपनी होती हैं, इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना। आपके इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करके ये बेच देती हैं दूसरे कंपनीज को, और आपके डेटा को इलीगली कंट्रोल करती हैं या चुरा लेती हैं ये गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। आपके डेटा से उन्हें ये पता चल जाता है कि आपको किस किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, आप किस तरह के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, आप किस तरह के वेबसाइट को यूज कर रहे हो, और ये इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी को बेच देती है गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। इसीलिए किसी भी तरीके के गैम्बलिंग एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करो। अगर तुम्हारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है किसी तरह का गैम्बलिंग एप्लीकेशन तो उसे डिलीट कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे डेटा का एक्सेस रखा हुआ है। अब तुम पूछोगे कैसे? क्योंकि वो अपने टर्म एंड कंडीशंस को इस तरीके से लिखते हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। और मैं श्योर हूं कि 99% लोग टर्म एंड कंडीशन पढ़ते ही नहीं हैं ऐसे गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की। वो डायरेक्टली उन्हें लगता है कि वो पैसा कमा लेंगे। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इंटरनेट के उधर जो लोग बैठे हैं वो तुमसे भी चालाक है। वो लोग एक पूरी कंपनी है, वहां पे 100, 200, 300 लोग सिर्फ तुम्हें स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम कलर ट्रेडिंग करके, हैमस्टर कॉम्बैट जैसी गेम्स खेल करके तुम पैसा बना लोगे। तुम्हें समझने का जरूरत है मेरे दोस्त कि ये सभी लोग बहुत मास लेवल पे लोगों को स्कैम करते हैं। इनकी पूरी की पूरी कंपनी है, ये क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों को स्कैम करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बुरी बात है वो है कि ये करते हैं फॉल्स प्रोमोटिंग, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन सभी एप्लीकेशन को प्रमोट कर देते हैं कुछ रुपयों के लिए, और तुम्हारा नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से ऑडियंस मासूम भी होते हैं और उन्हें लगता है कि ये यूट्यूबर बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा, और लोग इस एप्लीकेशन को यूज करने लगते हैं। तो एक चीज मैं मानता हूँ कि ये जितने भी 3rd क्लास और 2nd क्लास के यूट्यूबर्स हैं ये बहुत गलत करते हैं। देखो, इस चीज को भी समझना होगा कि गैम्बलिंग इंसान के दिमाग के टेंडेंसी का फायदा उठाता है, जैसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। प्लेयर्स को लगता है कि वो रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो जीतने के बहुत करीब हैं। ये टैक्टिक्स लोगों को एक लूप में फंसा देता है। इससे होता क्या है, बहुत से लोगों को गैम्बलिंग की लत लग जाती है। जीत का एक्साइटमेंट और हारने का डर लोगों को इमोशनली और मेंटली डिपेंडेंट बना देती है, और फिर वही लोग बहुत से पैसा को लूज करते हैं और एडिक्टिव हो जाते हैं। हैमस्टर कॉम्बैट या गैम्बलिंग कंपनीज हमेशा बड़े बड़े रिवार्ड्स या जैकपॉट या एयर ड्रॉप्स की बात करती हैं, पर ये नहीं बताती कि मोस्टली 90% लोगों का पैसा लूज होता है। रेयर विनर्स की स्टोरी दिखा दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। वहीं पर 90% लोग गैम्बलिंग के वजह से अपने लाइफ को हार जाते हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशन को और बद से बदतर बना लेते हैं। तकलीफ की बात तो ये है कि जितने भी ऐसे गेम्स को खेलते हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? अब सर जब किसी को लत हो गई सर, फ्रॉड भी किया सर। तुमने फ्रॉड भी किया? यस सर। बोल रहे हैं सर हमने फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन बच गए। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। और इस बात से समझ आता है कि ये सभी बच्चों के अंदर बहुत सपना होता है। इन्हें लगता है कि वो ऐसे एप्लीकेशन से पैसा कमा लेंगे, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें पता है कि
कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रही हो, कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट से हो रही है तो वो स्कैम होता है मोस्टली टाइम। इसलिए गैम्बलिंग को स्कैम बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों को स्कैम करती है, क्योंकि ये लोगों को मैनिपुलेट करती है। देखो, मेरा चैनल का नाम है साइबर कल्चर। इंटरनेट पर जितनी भी मैनिपुलेटिव होने वाली चीज़ हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम मैनिपुलेट ना हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल बातों को बताते रहूँगा। देखो, इंटरनेट की मदद से खुद को स्किलफुल बना करके पैसा कमाना इजी है, तुम बना सकते हो। इंटरनेट पे ऐसे लाखों वीडियोस एजुकेशनल पड़े हुए हैं, लाखों किताब पड़े हुए हैं जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, जा करके फ्रीलांस वेबसाइट पर काम करके कुछ अच्छे रियल पैसे कमा सकते हो। मैं ये नहीं क्लेम करता कि तुम लाखों और करोड़ों कमाओगे, लेकिन 10-20 हज़ार रुपए तो कमा ही सकते हो। तो समझो इस बात को कि अगर तुम दिमाग से काम करोगे तो तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। तो इस तरीके के गैम्बलिंग एप्लीकेशन में पढ़ने से अच्छा है कि तुम एक स्किल सीखो, ताकि फ्यूचर में भी उस स्किल का तुम इस्तेमाल करो और कुछ और लोगों को भी सिखाओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत गलत चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं कुछ पैसों के लिए। और कुछ इनोसेंट लोगों को लगता है कि ये यूट्यूबर तो सही बोल रहा होगा क्योंकि मैं इसे फॉलो करता हूँ, तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने लगते हैं। तो मैं उन यूट्यूबर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट मत करो कुछ पैसों के लिए, और कुछ तरीका ढूंढो पैसा कमाने के लिए। तुम्हें एडसेंस से अच्छा खासा लाखों रुपए मिल ही जाता है, फिर क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और हैमस्टर कॉम्बैट जैसी गेम आज 300 मिलियन लोग खेल रहे हैं, और दुख की बात यह है कि 90% लोग जो खेल रहे हैं इस गेम को वो यंग है, मतलब उनके पास आज टाइम है, एनर्जी है। अगर इस टाइम और एनर्जी को वो अच्छे से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर उनका स्टेबल होगा। लेकिन इस तरीके के गेम को खेल के वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इन तरीके के गेमिंग एप्लीकेशंस के चक्कर में मत पड़ो। ये पूरी तरीके से स्कैम से, इन जैसे यूट्यूबर्स के चक्कर में भी मत पड़ो, किसी की बात मत सुनो। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि गैम्बलिंग एप्लीकेशन स्कैम है।